दिल्ली में हमने बहुत बड़ा कार्यालय महल जैसा बना लिया, लेकिन वहाँ विधानसभा में हमारी संख्या दहाई भी नहीं हो पा रही है 2 बार से, कि अंबानी अडानी की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है। तो बड़ा कार्यालय में संगठन छोटा हो जाता है और छोटा कार्यालय में संगठन बड़ा होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हम मानस भवन भोपाल में हैं और बात कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा जी से। वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज की भाजपा में और अपनी भाजपा में आप क्या बदलाव पाते हैं? देखिए, समय के अनुसार परिवर्तन तो हो ही जाता है। समय स्वयं परिवर्तनशील है। अब भारतीय जनता पार्टी ग्राम पंचायत से लेकर दिल्ली की सत्ता तक शासन में है, सत्ता में है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से अब केवल संघर्ष करने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है, अब सेवा करने वाली भारतीय जनता पार्टी होना चाहिए थी, और कुछ अंशों में वह है भी। सेवा का संकल्प लेकर के चल रहे हैं, विकास का संकल्प लेकर के चल रहे हैं। सौभाग्य से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, और वो निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा अहर्निश करने में लगे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि बाकी के कार्यकर्ता भी उनसे प्रेरणा लें, प्रदेशों की सरकारें भी उनसे प्रेरणा लें, और उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयत्न करें। राष्ट्रहित सर्वोपरि का जो संदेश भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों ने दिया है, उस देश हित सर्वोपरि के संदेश के अनुसार अपनी विचारधारा को दृढ़ रखते हुए जन सेवा का माध्यम अपनाना चाहिए। परंतु देखिए, सत्ता के साथ अनेक दुर्गुण भी होते हैं, और सत्ता के दुर्गुण जब आ जाते हैं तो उसमें से कोई भी किसी भी प्रकार से शुद्ध स्वरूप में नहीं रह सकता, उसमें अशुद्धियाँ ही आती है। तो सत्ता का संसर्ग दोष हमारे यहाँ भी आया है, आ रहा है। अब संगठन के कर्ता धर्ताओं का दायित्व बनता है कि संसर्ग दोष जो सत्ता का संसर्ग है, मिला है, वो संसर्ग दोष हमारे कार्यकर्ताओं में संक्रमित न हो पाए, उसकी चिंता करें। वैसे आप खुलकर बोलते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप किसी एक दोस्त का खुलासा करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, और इसलिए अपने निजी काम, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अनेक लोग जुड़ गए हैं, और हम देखते हैं आए दिन कि ऐसे स्वार्थी लोग पार्टी में कहीं कहीं तो पद भी प्राप्त कर गए हैं। यही सत्ता के संसर्ग का दोष है, और इस दोष से सावधान रहने की आवश्यकता है, और ये दायित्व बनता है आज जो संगठन और नेतृत्व के प्रमुख हैं, जिनके हाथ में कमान है, उनको ये सावधानी रखने की आवश्यकता है। मूल रूप से जो भाजपाई थे, जिनने पार्टी को यहां तक ले आके खड़ा किया, उसमें अधिकांश लोग अपने को ठगा हुआ आज महसूस कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पीढ़ी परिवर्तन है, और इसलिए नई पीढ़ी को अवसर मिलना चाहिए। इसलिए पुराने कार्यकर्ताओं को एक न एक दिन रिटायर्ड होना था, सेवानिवृत्त होना था, तो हम लोग निवृत्त हैं। हम कभी अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं। हम तो इस बात से प्रसन्न हैं कि हमारी पीढ़ी ने दायित्व संभाल लिया है, लेकिन उस पीढ़ी को सतर्क करना और सावधान करना ये हमारा दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है। उसमें हम कहीं कोताही नहीं बरतते। भाजपा कार्यालय को तोड़ा जा रहा, आपने इसका मुखरता से विरोध किया है, ये क्या पूरा मुद्दा क्या है? देखिए, मैं ये मान करके चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का, जनसंघ का, जनता पार्टी का पिछले स्वरूपों में अपना कार्यालय नहीं था।
सन 1990 तक तो हम पीर गेट में किराए के कार्यालय में रहते थे और 1990 से लेकर 94 तक हम 74 बंगले में सरकार के द्वारा दिए गए एक भवन में अपना कार्यालय चलाते थे। उसके बाद ठाकरे जी की बड़ी इच्छा थी कि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता मिलकर के अपना कार्यालय बनाए और वो कार्यालय जिसमें उनका कंट्रीब्यूशन होगा, सहयोग होगा, उनके जेब से निकला हुआ पैसा होगा, तो उस कार्यालय के प्रति उनका लगाव होगा, भावात्मक लगाव होगा। जिन्हें पैसा दिया है उनका भी लगाव है और जिन्हें पसीना बहाया है उनका भी लगाव है। तो मैंने कोई बहुत बड़ी राशि तो नहीं दी है, लेकिन मैंने पसीना जरूर गिराया है, इसलिए मेरा भी भावनात्मक लगाव है। उस कार्यालय को बनाने के प्रति बहुत कुछ विचार करके और एक हम लोगों को ठाकरे जी, प्यारेलाल जी, नारायण प्रसाद जी जैसे लोगों ने अत्यंत सावधानी और प्रेरणाप्रद संदेश के साथ कार्यालय बनाने के लिए आह्वान किया। हमने उसको शिरोधार्य किया। ठाकरे जी कहा करते थे कि कार्यालय जन सामान्य के अनुकूल हो, साधारण व्यक्ति भी वहां जा सके और ऐसा ऐशो आराम से संपन्न, सारी सुविधाओं और वैभव से परिपूर्ण कार्यालय होगा तो जो गरीब कार्यकर्ता हैं, जो मध्यम वर्गीय कार्यकर्ता हैं, जो सामान्य कार्यकर्ता हैं, उनको ऐसा एहसास होगा कि ये पूंजीपतियों का महल है, पूंजीपतियों का कार्यालय है, इसलिए वो वहाँ जाने से दूर रहेगा। इसलिए वह सामान्य बना रहना चाहिए। उसको असामान्य बनाने की कोशिश करेंगे तो ठीक नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ कि दिल्ली में बहुत बड़ा भव्य कार्यालय बन गया, लेकिन वहाँ कार्यालय में घुसने से सामान्य कार्यकर्ता परहेज करता है, जा नहीं पाता है। मुझे एक आपके पत्रकार मित्र ने कहा कि मैं केंद्रीय कार्यालय में जिस सहजता से, सरलता से 11 अशोक रोड पर चला जाता था, अब जो नया भवन बना है दीनदयाल मार्ग पर, वहाँ मैं घुस ही नहीं पाया प्रयत्न करने पर भी, और वापस आ गया बिना देखे। तो मैं नहीं चाहता कि यह कार्यालय बड़ा साधन संपन्न, ऐशो आराम, सब सुविधाओं से युक्त हैं, एसी के कमरों में बैठे हुए लोग हों और एक फटे हाल पसीना बहाते हुए जिसके घर में पंखा और कूलर भी नहीं है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जिसने इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाए। वो तो ऐसे ही लोग हैं जिनको कभी कूलर भी नसीब नहीं हुआ। तो ऐसे लोग जब आए तो यहाँ देख करके चौंके नहीं कि ये तो महल है, इसमें बैठ करके लोग ऐशो आराम से रह रहे हैं। कार्यकर्ता और पदाधिकारी परिश्रमी हों और वो जनसामान्य की तरह से जीवन बिताएं, समय बिताएं और अपना काम करें। मेरे पहले प्रश्न में ही आपने कहा था कि समय परिवर्तनशील होता है। हाँ, तो ये परिवर्तनशील की परिभाषा में नहीं आता? यही परिवर्तनशील की परिभाषा में आता है। अपना कार्यालय हो, ये परिवर्तनशील है, इसलिए हम अब किराए के कार्यालय में नहीं रहते, अपने कार्यालय में रहते हैं। लेकिन जन सामान्य से हम दूर न हो जाएं। कल से जो हमारे ऊपर विरोधी आरोप लगाते हैं कि अंबानी अडानी की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है, तो भव्य कार्यालय को देख करके ये ना कहने लग जाए कि ये तो पूंजीपतियों की पार्टी हो गई, इसलिए जन सामान्य दूर हो जाए। मैंने अपने पत्र में बहुत साफ लिखा है कि दिल्ली में हमने बहुत बड़ा कार्यालय महल जैसा बना लिया, लेकिन वहाँ विधानसभा में हमारी संख्या 2.5 भी नहीं हो पा रही है 2 बार से। तो बड़ा कार्यालय में संगठन छोटा हो जाता है और छोटा कार्यालय में संगठन बड़ा होता है, इसको समझने की आवश्यकता है। मेरी बात कभी कभी कुछ कड़वी होती है, हाँ, लेकिन आज के युग के साधनों में हम उसमें पीछे न रहें। जो विज्ञान और अनुसंधान के साथ संचार के माध्यम है, वो संचार के माध्यमों का पूरी तरह से उपयोग कार्यालय में होना चाहिए। पहले फैक्स चला था तो फैक्स था, और अब संवाद भेजने के लिए जो सुविधाएं अनेक डेवलप हुई है, उन सबको, उन सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा समय के साथ चलना। शिवराज जी को हटाने की कई बार चर्चाएं उठी, इस विषय पर आपका क्या मत है? क्या वो सही कार्य कर रहे हैं या अब हटाना चाहिए? देखो भाई, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। शिवराज सिंह भी एक बहुत ही छोटे से किसान के घर से निकल करके आया है, उसको गरीबी क्या है ये मालूम है,
और इसलिए वो हमेशा गरीबों के हक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहते हैं और जो योजनाएं बना सकते बनाते हैं। अब ये तो पार्टी का निर्णय है, संगठन का निर्णय है कि उनको शिवराज को रखना है या और किसी को लाना है। इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप भी नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है। शिवराज को स्वयं को भी यदि पार्टी ने दायित्व दिया तो शिरोधार्य किया, और यदि पार्टी कहे कि शिवराज जी अब बहुत हो गया, दूसरे को मौका दे, तो वो शिरोधार्य करेगा। मैं उनके स्वभाव को जानता हूँ। आपने उत्तर दे दिया कि वो गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब उन्हें रहना चाहिए। मैंने कहा ना कि किसी भी पद पर किसी भी कार्यकर्ता को रखने या न रखने का निर्णय पार्टी का विशेषाधिकार है और वो पार्टी ही निर्णय कर सकती है, और हम सब समर्पित कार्यकर्ता पार्टी के निर्णय को शिरोधार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया।